घबराओ मत, गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। जब कामादि विकार आने लगे सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। चलो, प्रभु के लिए आए हो इस मार्ग में परास्त मत हो। यह हमारे हृदय की जो बार बार वृत्ति हमको गिरा रही है, हमको फंसा रही है, हमको विचलित कर रही, कहीं कोई विचलित नहीं कर रहा। कैसे तुम परेशान हो रहे हो? तुम्हें त्रिकाल में कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम ऐसे हो, समझो, किसी भी विकार का तुम्हारे ऊपर कभी प्रभाव नहीं हो सकता। तुम विकार को पकड़े हुए हो प्यारे, समझो समझो, बंधे हो कीर मरकट की नहीं, सूक्ष्मता से समझो। विकार के पुंज शरीर को, विकार के पुंज अंतःकरण को तदात्म भाव से स्वीकार किए हो, चाहते हो निर्विकार हो जाए। अरे तू निर्विकार है ही, निर्विकार था, निर्विकार रहेगा। विकार का केवल त्याग करना यही साधना है। विकार जिसमें आ रहे हैं उसमें तदात्म किए हो, इसीलिए परेशान हो। अभी निर्विकार, अभी जीवन मुक्त हो। थोड़ा सुलझो। साधना का मतलब सुलझना। अपने लोग सुलझ नहीं रहे, केवल कथा वार्ता मनोरंजन नाच गाना, ये सब बाहरी बात है। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक इसे अध्यात्म सुख नहीं मिलेगा तब तक रुकने वाला नहीं। कोई भी वस्तु ऊपर चढ़ानी होती तो ऊर्जा शक्ति चाहिए, ऊर्जा शक्ति। पानी को छोड़ो नीचे जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र के द्वारा, ऊर्जा शक्ति के द्वारा ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही मन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अधोगामी हो गया है। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। अब तप के द्वारा, मंत्र बल के द्वारा, भजन बल के द्वारा एक बिजली पैदा होती है भजन से, वो इस मन को चढ़ाती, ऊर्ध्वगामी बनाती है। मन सच्चिदानंद की तरफ लगता है। घबराने की, उबने की, निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। उसको सत्य मान रहे हो, सत्य को असत्य मान रहे हो, कैसे चल पाओगे? काम सत्य है, इसकी वासना सत्य है, इसकी चाल सत्य है क्या? असत्य है। असत्य से क्या भयभीत हो ना। नकली सांप कब काटेगा? विश्वास कर, केवल तू देख के डर रहा है, उसमें ना विष है ना दांत है, केवल नकली दांत है। वो नकली केवल दिखाई दे रहा है, उसे काटने की सामर्थ्य नहीं। अरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तेरे को कोई भी नहीं जला सकता, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, तेरे को कोई नहीं काट सकता। तू समझ, ये सब नकली सांप है, तेरे को काट नहीं सकते। जहां काट सकते हैं वो सब एक ही जाति के हैं, और उसको तूने तदात्म भाव से अपना मान रखा है। तू महान आनंद स्वरूप चैतन्य घन है। जड़ शरीर, जड़ भोगों को तू तदात्म भाव से स्वीकार कर रहा है, कर्ता भोक्ता भाव से। थोड़ा सुलझो। ये परमार्थ बहुत मेहनत करने वालों का नहीं है कि आप बैल की तरह लगे रहो तो परमार्थ हो रहा है। बात समझो, परमार्थ है सुलझने का नाम परमार्थ है। हमें अलग होना है, हमें क्रियाओं से अलग होना है, कर्ता भाव से अलग होना है, शरीर से अलग होना है, अंतःकरण से अलग होना है। यद्यपि अलग है पर बंधे हो कीर मर, हम ही पकड़े हैं ना, हम ही से स्वीकार करें। सब साधना चाहे भक्ति मार्ग की हो चाहे ज्ञान मार्ग की हो, सब साधना का सार है इससे अपनापन अलग हटा देना। सब साधना का सार है। नहीं ऐसे ही पर जानते हो, अधिकतर साधक बैलेंस बना के चल रहा है, विषय भोगता हुआ, मनमानी आचरण करता हुआ और प्रमाद को कृपा मानता हुआ। तभी कोई अनुभूति नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई आनंद नहीं। एक उसके अंदर बस ये बात बैठ गई है कि बिना विषय सेवन के जीवन बेकार है। थोड़े दिन तो जलिए आप, जल करके चलिए आप, देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए। जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। जिस समय आपके अंदर विकार आ रहा है उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहां विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे तो हमारे लिए क्या लाभदायक है आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, यह क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। पहले सीधे समझो कि यह काम विकार मन में है,
ये सारी शरीर की चेष्टाएं हैं, मेरा नहीं, इसे आप अलग हटिए। बहुत सुंदर मार्ग है। कोई कहता हो भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो भक्ति कोई अंधी नहीं होती, उसके दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसके बहुत प्रज्वलित नेत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। वो ज्ञान रूपी नेत्र से देखता है, वैराग्य की तलवार से काटता है, आगे बढ़ता है और अपने प्रीतम से मिलता है। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। थोड़ा समझिए, मतलब हम कभी कभी बहुत ही कि आप लोग समझते नहीं हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप केवल क्रिया मत होने देना, आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। सुख बुद्धि करके उसका चिंतन करना, मर गए, क्रिया हो कि ना हो, नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए? आपका तदात्म हो गया, आप अपने साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, दासत्व भाव से विलग हो गए। समझिए ना इसे। अगर कह दे कि ये बहुत कठिन बात है, तो केवल आपकी स्वीकृति की बात है। आप तो ऐसे हैं ही कि ना कभी आपको काम सताया, ना भी ना आगे कभी। मान लीजिए, केवल आपने जिसे काम सताता है उसको अपना माने हुए, बात यही है। और वो जब तक अपना माने रहोगे कभी नहीं ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। शरीर को, अंतःकरण को अपना मानना ही विकार का बुलावा है। शरीर और अंतःकरण से संबंध हटाना ही जीवन मुक्तता की स्थिति में पहुंचना है। कभी भी, कहीं भी, कोई भी साधक जब अध्यात्म की चढ़ाई पे चढ़ता है तो इसको रौंदता है, मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं मन बुद्धि थोड़ी हूं, आगे बढ़ता है। भक्ति का मतलब कोई खिलवाड़ थोड़ी है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे। जो आप क्या समझते हो, चार माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा? और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। और साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो, रौंदो, निराश क्यों होते हो? हरिदास हो, प्रभु के चरणों के आश्रय। यहां ये सब ये चाल नहीं चलते। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा? पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज के साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ अकेला। अगर कोई भी जुड़ता है तो तुम्हारे चित्त के चिंतन को ही तो घसीटेगा, तो तुम्हारा सहयोगी हुआ या बाधक हुआ? पूरी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके वो सजेति सजेति शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं। पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता है, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो। साधना किस बात की कर रहे हो? बाहरी क्रिया से संसार पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। बैठा लीजिए हृदय में। आप अगर ये ऐसी दिनचर्या रख रहे हो कि केवल बाहरी हम क्रियाएं कर रहे हैं और अंदर आप विचार नहीं कर रहे, अंदर आप चिंतन नहीं कर रहे, अंदर आप विवेकशील नहीं है, तो आपका विश्राम स्थल विषय होगा। देख लीजिए, देख लीजिए। और जिसका विश्राम स्थल देह भाव विषय है, कितनी देर टिकोगे? कितनी देर आप इस वेश को निर्वाह कर पाओगे? एक दिन भ्रष्ट होना पड़ेगा। सावधान होइए।